अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये जो 8 से 10 साल के बच्चे की जर्सी बना रहे थे उसका ये बाजू बनाने वाले हैं, उसका आर्म बनाने वाले हैं। ये देखें, मैंने एक उसका कंप्लीट कर लिया है। ये देखें पूरा मेरा कंप्लीट है और मैं दूसरे पे बिल्कुल आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, इसका मैंने बॉर्डर बना लिया है जिस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट का बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से 8 स्टिच मैंने डाल के तो बैक लूप पे मैंने हाफ डबल क्रोशिए से ये बॉर्डर कंप्लीट किया। ये आपने अपनी जर्सी के बाजू के ये देखिए बॉर्डर इस तरह से मेजर करके आपने बना लेना है कि आपको इसका ये कितना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ कितनी मेजर करके तो ये बना लेनी कि आपको कितनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये उसके साथ मेजर करके बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मेरी 24 रोज़ बनी है। ठीक है, 24 रोज़ बनाने के बाद मैंने आप 24 भी बना सकती हैं, 25 और कम भी बना सकती हैं, 20 भी बना सकती हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा वीक है और आपने ये छोटा साइज़ है तो आप ऐसे बना सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये करने के बाद मैंने इसको इस तरह से ये उल्टा फोल्ड किया है और एक स्टिच इस साइड से लूँगी और दूसरा स्टिच इस साइड से लूँगी और मैं हाफ डबल क्रोशिया या मैं डबल क्रोशिया इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। हाफ डबल नहीं, स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया। ठीक है, आपने स्लिप स्टिच बनाना है या सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखें, एक स्टिच इधर से लेना है और एक स्टिच फ्रंट वाली साइड से लेना है और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पूरा जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से ये देखें, अब मेरा लास्ट स्टिच रह गया है। ये देखें, वो मैं एक इधर से लूँगी और एक इधर से लूँगी और ये मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसको मैं जो है वो सीधा कर लूँगी इस तरह से और ये मेरा कफ इसका, ये देखें इसका कफ जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, ये कंप्लीट करने के बाद मुझे ये हमारा अब फ्रंट वाली साइड पे, इस वाली साइड पे हमारा थ्रेड आ गया है और ये देखें ये जो साइड है इधर भी मैं सिंगल क्रोशिए के साथ इसको नीट कर लूँगी। ये मैंने आपको बताया था फ्रंट और बैक के बॉर्डर में। ठीक है, तो ये मैं बाद में करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने सिंगल क्रोशिए के साथ स्टिचेस कैसे उठाए हैं इसके। यहाँ ये यहाँ पे हमारा थ्रेड आ गया तो मैं इधर से सिंगल क्रोशिया लूँगी और इस तरह से सिंगल बनाऊँगी। फिर मैं यहाँ से स्टिच उठाऊँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर मैं इधर से स्टिच उठाऊँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, और ये जो मेरी बनी हुई है ये लाइन सी, एक मैं यहाँ से सिंगल क्रोशिया लूँगी और बनाऊँगी और फिर मैं ये मेरी हाफ डबल क्रोशिए की बनी हुई है। सॉरी, मैं सिंगल क्रोशिए की बजाय पहली रो जो है इसको चेन 1 ले लूँगी और मैं ये देखें यहाँ पे स्टिच लूँगी और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर यहाँ पे स्टिच लूँगी और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी और यहाँ पे स्टिच ये देखें यहाँ पे लूँगी और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर ये मेरी लाइन सी आ जाएगी। लाइन पे भी मैं यहाँ से स्टिच लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर ये मेरा ये वाला चीज़ आ जाएगी। ये देखिए आप प्रॉपर एक लाइन और एक ये मिड वाला ये
पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, एक लाइन के ऊपर से डबल क्रोशिया हाफ डबल लूँगी और दो जो ये मिड वाली स्पेस है, ये कितनी सारी जो है, यहाँ पे मैं 2 स्टिच लूँगी। एक मैं यहाँ यहाँ से उठा लूँगी इस तरह से, और दूसरा मैं यहाँ से उठा लूँगी। ये मैंने यहाँ से नहीं उठाना, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम उठाएं ना यहाँ से, तो हमारे सुराख सा बन जाता है, और ना ही मैंने यहाँ से उठाना है, बल्कि ये जो मेरी गिरा सी बनी हुई है ना, मैंने वहाँ से उठाना है। ठीक है, यहाँ से, और फिर मैं एक, ये देखें, यहाँ से उठाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये जो दरमियान वाली मेरी स्पेस है, वहाँ से मैंने दो उठाने हैं, ये देखें इस तरह से, और एक मुझे ये जो मेरी लाइन सी बनी हुई है, इसके मिड में से उठाना है। इस तरह मैं 3-3 स्टिचेस जो है वो बना के, तो मैं अपना इसको यहाँ तक कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैं चेन 1 2 और 3 लेने के बाद यहाँ पे एक इंक्रीज करूँगी, इसी स्टिच में बनाऊँगी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं पूरा ये राउंड डबल क्रोशिया का बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड डबल क्रोशिया का बनाऊँगी। ठीक है, आप कंप्लीट करें यहाँ तक। ये मेरी लाइन, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक इंक्रीज करूँगी, ये देखिए इस तरह से। एक मैंने इधर इंक्रीज किया, एक इधर। अब स्लिप स्टिच बनाऊँगी और अगला कलर शुरू करूँगी। चेन 1 2 3, और अब सिर्फ इस रो में एक इंक्रीज करना है, एक ही स्टिच को बढ़ाना है। ये मैंने उसी स्टिच में एक बनाया है। अब नेक्स्ट चेन 2 बनाऊंगी और हाफ डबल क्रोशिए से यहाँ पे इंक्रीज करूँगी। फिर ये नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, और पूरी रो हाफ डबल क्रोशिया। ये जो ब्राउन कलर मैंने स्टार्ट किया है, ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया की 2 रोज़ बनाई हैं। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया की 2 रोज़ बनाई हैं, और इसमें मैंने सिर्फ मिड में, दरमियान में सिर्फ एक ही बढ़ाया है। एक मुझे इसमें 2 बढ़ाने हैं, और इसमें मुझे एक बढ़ाना है। एक मुझे रो, एक राउंड में मुझे 2 बढ़ाने हैं, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और अगली रो में मुझे एक बढ़ाना है सिर्फ यहाँ से। ठीक है, अब मैं ये जो पूरा राउंड है ये बना लूँगी। बस एक मुझे बढ़ाना था, वो मैंने बढ़ा लिया स्टिच। इंक्रीज़ करना था, इंक्रीज़ कर लिया स्टिच। अब नेक्स्ट वाली जो रो होगी उसमें मैं 2 इंक्रीज़ करूँगी,
ये अब मैं इसी तरह से रो कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, और जो इससे नेक्स्ट वाली रो होगी उसमें मैं 2 बढ़ाऊँगी। ठीक है, 2 इंक्रीज़ करूँगी। ये मैं हाफ डबल क्रोशिया की पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। आप भी इसको कंप्लीट करें। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ हमने उसी जिसमें ये चेन 2 ली थी उसी स्टिच में मैंने एक और बना दिया, तो इस तरह से हमारा एक स्टिच बढ़ गया है। ठीक है, और इसमें मैंने 2 बढ़ाए थे। अब मैं वो रिपीट में आपको बढ़ा के बता देती हूँ, आप ये रो कंप्लीट करके आएँ। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। बस मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए, ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ स्टार्ट में एक इंक्रीज़ किया था। अब मैंने ये चेन 2 ली हैं और इसी स्टिच में मैं एक और स्टिच बनाऊंगी, तो ये मेरा इंक्रीज़ हो गया, एक मेरा बढ़ गया है। और ये देखिए मैंने फर्स्ट स्टिच में ही बनाया है। ठीक है, ये मैं अब रो पूरी इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। एक ये देखिए मैंने स्टार्ट पे एक इंक्रीज़ किया है, अब मैं एक एंड में करूँगी, इस तरह मेरे एक रो में 2 हो जाएंगे। ठीक, ये मैंने स्टार्ट में इंक्रीज़ किया है और मैं इस रो को हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करके यहाँ पे आती हूँ और फिर बताती हूँ एंड पे एंड से वो इंक्रीज़ करना। ये देखिए मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस राउंड के एंड पे आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंक्रीज़ किया था, एक बढ़ाया था, ये देखिए स्टार्ट में यहाँ पे। और अब मैं इसके एंड में आ गई हूँ। एंड में मैं क्या करूँगी, इस स्टिच में ये देखें, ये जहाँ पे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना था, ये देखें यहाँ पे, तो मैं वो स्लिप स्टिच के ही नीचे वाले स्टिच में, ये देखिए उसी स्टिच में मैं एक और जो है वो स्टिच बना दूँ। ठीक, और फिर मैं स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इस तरह हमारे इस रो में 2 जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए, एक इधर से एक इधर से, स्लिप स्टिच के एक इस साइड से और एक इस साइड से। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड जो मेरा है वो मैं ये वाले कलर से दोबारा से स्टार्ट करूँगी और चेन 3 लूँगी। ये मेरी डबल क्रोशिया की रो है और मैं ये देखें इसी में बनाऊँगी एक स्टिच। ये मेरा इंक्रीज़ हो गया और अब मुझे क्या करना है, इस तरह डबल क्रोशिया की रो बनाते जाना है। बस इस रो में मुझे सिर्फ एक ही इंक्रीज़ करना है, एक ही बढ़ाना है। ठीक है, ये मैं इस तरह बनाती जाऊँगी और नेक्स्ट वाली रो जो है वो मेरी फिर से ये ब्राउन आ जाएगी और उसमें मैं 2 बढ़ाऊँगी, एक इधर से इधर से। ठीक, इस तरह आपने क्या करना है, ये देखिए इस साइड से मेरा, ये मैं थोड़ा-सा आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये मेरा मिड वाला है, ये जो लाइन सी मेरी नज़र आ रही है, ये मेरा इसकी नीचे वाला पार्ट है। मैंने राउंड राउंड में इसलिए वर्क किया है, इसको आप सिंगल रख के भी कर सकते हैं। मैंने ये राउंड राउंड में इसलिए किया है कि हमारा उल्टा और सीधा ना बने। ऐसे हम टर्न टर्न जो हैं वो टर्न ना लें। अगर हम मुड़ेंगे, टर्न लेंगे तो हमारा उल्टा सीधा हो जाएगा और ये आपका ये इतना बैलेंस में नहीं बनेगा। वो उल्टी साइड के स्टिचेस और तरह से यहाँ पे नज़र आएंगे और सीधी साइड के और तरह से। तो इसलिए मैंने ये सारा राउंड राउंड में वर्क किया है। तो मैंने यहाँ तक, ये देखें मैंने यहाँ तक जो है वो 2 और 1 के, एक लाइन में 2 मैंने इंक्रीज़ किए, एक में 2 बढ़ाए, एक में 1 बढ़ाया, एक में, इसी तरह मैंने यहाँ तक बिल्कुल इसी तरह से बढ़ाए हैं और उसके बाद मैंने ये बढ़ाना बंद कर दिया। ये 1 2 3 4 5 रोज़ में मैंने नहीं बढ़ाया। ठीक है, ये 4 लाइनें आपने डाल के तो आपने अपनी जर्सी के साथ इसको नाप के देख लेना है। ये देखिए मैंने फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 जो रोज़ हैं उसमें मैंने 16 रोज़ तक बढ़ाया है, 16 रोज़ तक इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने 5 रोज़ में इंक्रीज़ नहीं किया, 5 रोज़ में नहीं बढ़ाया, सीधा इसको रखा है। फिर ये हमारे जो बाजू है उसकी यहाँ से शेप के लिए ये जो हमें शेप देनी है, यहाँ पे जब मैं पहुँच जाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने ये इसको शेप दी है इस तरह से, ठीक है। ये इसकी डिक्रीजिंग जो भी है इस तरह यहाँ से वो किस तरह से की है। और आप इसको कंप्लीट करें 2 और 1, फिर 2 और 1 ऐसे यहाँ यहाँ से ये नीचे वाली साइड से, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको काउंट करके बताई हैं कि कितनी रोज़ तक मैंने बढ़ाया है। अगर बाजू जो है वो थोड़ा स्लिम है तो आप उससे पहले भी रोक सकती हैं। आप 2-1 की बजाय ऐसे भी कर सकती हैं कि एक-एक ही बढ़ाती जाएँ और यहाँ पे आके अगर इतना आपको रखना है वो स्लिम है तो फिर आप यहीं पे आके रोक दीजिए और इसको बाकी सीधा बना लें, ठीक है, वहीं से। तो मैंने यहाँ तक मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ तक बना के फिर कर दिया। अगर उससे भी कोई हेल्दी है तो वो फिर मज़ीद यहाँ तक भी इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक। और यहाँ से फिर वो इसकी डिक्रीजिंग हमारे शोल्डर की ये जो है आर्म की यहाँ से होनी शुरू, स्लीव्स की यहाँ से होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए इसकी लेंथ, मैं भी इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको मिलूँगी आके कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि ये हमने आगे ये वाला किस तरह से पा कर। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 या 16 ये इसके बाद मैंने इसको इंक्रीज़ करना जो है वो बंद कर दिया, बढ़ाना मैंने बंद कर दिया। अब मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ तक ये देखिए मैंने 4 लाइनें यहाँ पे बनाकर तो बाकी ये उसी रूटीन से मैं इंक्रीज़ करती गई। अगर आपका मैंने ये आपको पहले भी बताया था, अगर आपने कोई स्लिम स्मार्ट बच्चा है तो फिर आप एक-एक जो है वो हर रो में एक-एक बढ़ाते जाएँ बस। यहाँ से लेके यहाँ तक एक-एक बढ़ाते जाएँ जितना आपको इसका वो ये शोल्डर का ये हमारे आर्म का ये होल चाहिए, ठीक है। जितना हमें ये कंधा चाहिए, ठीक, वहाँ तक आपने अगर कोई स्लिम स्मार्ट है तो फिर इतने भी आप ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इंक्रीज़ इस तरह से कर सकती हैं। मैं चूँकि थोड़ा बड़ा साइज़ और हेल्दी बच्चे का बना रही हूँ तो मैंने ये काफ़ी आगे तक इंक्रीज़ किया है, काफ़ी आगे तक बढ़ाया है और मैंने फिर ये 2-2 बढ़ाए हैं। और फिर मैंने यहाँ से आके कुछ आप एक-एक भी कर सकते हैं। शुरू में 2-2 या शुरू में 1-1 और आगे अगर आपको लगे कि ये हमारा थोड़ा टाइट रह गया तो फिर आगे 2-2 भी कर सकती हैं। शुरू में 1-1 और आगे 2-2 और अगर चाहें तो ये सारे आप 2-2 एक उधर से ऐसे बढ़ा सकती हैं। मैंने एक लाइन में, एक रो में 1 बढ़ाया है और एक रो में 2 बढ़ाए हैं, ठीक। ये इसके कई सारे तरीके हैं। तो आप ये उसके साइज़ के मुताबिक किसी तरह भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। ये मेरा एक पहले जो इसका आर्म है, इसका बाजू है वो बन चुका था और दूसरा मैं अब बना रही हूँ। ये मैंने दिखाने के लिए आपको पहले बनाया था। अब ये देखें यहाँ से मैंने इसका जो है इंक्रीज़ वाला जो बढ़ाने वाला वो मैंने ख़त्म कर दिया था। इसलिए कि मेरा जो ये इसका था ये 8 इंच या 7 से 8 के बीच में है, ये मेरा पूरा हो गया था। तो मैंने इसको यहाँ से वो कर दिया है इंक्रीज़ या बढ़ाना इसका ख़त्म कर दिया है। अब मैं ये 2-3 रोज़ इसकी और बना के फिर उसके बाद अब मुझे बढ़ाना नहीं है, 2-3 रोज़ इसकी और बनाकर तो फिर मैं यहाँ से इसका जो है वो ये डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी, ये इसको शेप देना शुरू कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से मैंने जो है वो बढ़ाया है। अब मेरी
ये देखें कितनी रोज़ रह गई हैं, और एक और दो, सिर्फ मेरी दो रोज़ और हैं। दो रोज़ बनाऊंगी, और बनाने के बाद ये मैं तीसरी रो में क्या करूँगी, तीसरी रो में मैं इसको ये डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। और ये मैं दो रोज़ इसी तरह से एज़ इट, अब मैं ये कोई इंक्रीज़ नहीं यहाँ कर रही, ये मैं इसी तरह से 1 2 3 4 रोज़ मैंने ऐसे ही बनाई, ठीक है। और ये मैं दो रोज़ और बनाकर कंप्लीट करके यहाँ तक, ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा मैंने राउंड राउंड में वर्क किया है। वो मेरी सिंगल स्टिच जो है वो ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने राउंड राउंड में इसलिए किया कि यहाँ से मेरा थोड़ा वो डिफरेंट ना हो, अदरवाइज़ आप इसको फिर वो बनाकर और टर्न भी ले सकती हैं, ठीक है। तो मैं ये इसकी रोज़ यहाँ तक कंप्लीट करके तो मैं फिर आती हूँ, और आप भी इसको, इसकी लेंथ को यहाँ तक कंप्लीट करें। ये देखिए मैंने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। ये मैंने इसकी मेजर की है, तो मेरी ये जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अच्छी तरह से आप इसको मेजर करके इसकी जो रोज़ हैं, इसके जो राउंड्स हैं वो आप काउंट भी कर सकती हैं। तो काउंट करने के बाद ये देखिए मेरी ये बिल्कुल यहाँ से आपने देखना है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैंने आपको बताना है कि ये मैंने यहाँ से किस तरह इसको शेप दी, किस तरह यहाँ से मैं डिक्रीज करके ये शोल्डर की शेप बनाई है। तो ये मैं मिड में बिल्कुल आ गई हूँ यहाँ पर। ये देखें यहाँ पे आप स्टिच मार्कर भी लगा सकती हैं। ये मैं है यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लूँगी इस तरह से, ठीक है। ये मेरा मिड है, ओके, यहाँ पे, ठीक। अब मैंने क्या करना है, स्लिप स्टिच पहले बनाने हैं। ये देखें मैंने वैसे डिक्रीज नहीं किए, मैंने स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, सिंगल स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया से इसको शेप दी है। पहले मैं 3 स्लिप स्टिच बनाऊंगी, 3, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह 3 में बनाऊंगी स्लिप स्टिच, 2 में बनाऊंगी हाफ डबल सिंगल क्रोशिया, और 2 में बनाऊंगी हाफ डबल। 3 स्लिप स्टिच, 2 सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल, और उसके बाद बाकी रो जो है वो मेरी डबल क्रोशिया की बनेगी। तो मैं क्या करूँगी, अब ये देखें यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच एक हो चुका है, ठीक है। ये देखिए इस जगह पे तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं आगे कितने लूँगी, एक, ये एक मेरा पहले बन चुका था, ये अब 2 हो गए, और ये मेरा तीसरा हो गया। ये देखिए आपने थोड़ा इस स्लिप स्टिच को थोड़ा सा लूज़ रख के बनाना है, क्योंकि हर दफ़ा हमने इसके ऊपर जो है वो स्लिप स्टिच, मैं राउंड में बना रही हूँ, आप चाहें तो यूँ आके टर्न में इधर से टर्न लेकर भी दोबारा बना सकती हैं, ठीक है। 3 मैंने बनाए हैं स्लिप स्टिच, ये देखें 1 2 3 3। अब मैं आगे बनाऊंगी सिंगल, ये मेरा सिंगल क्रोशिए, और उसके बाद अगला सिंगल क्रोशिए, ये मेरे 2 सिंगल क्रोशिए हो गए, 2 सिंगल क्रोशिए हो गए। अब उसके बाद मैं करूँगी हाफ डबल क्रोशिए, ये मेरा पहला हाफ डबल क्रोशिया और ये मेरा दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह मेरे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 2 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक। और उसके बाद मैं ये
डबल क्रोशिया से अपनी पूरी लाइन जो है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी दूसरी साइड तक। वहाँ मुझे कितने स्टिच छोड़ने ये देखें। इस तरह से हमारी ये थोड़ी सी जो है वो इसकी शेप आनी शुरू हो गई है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, ठीक है। और मैं इस साइड पे भी क्या करूँगी, 1 2 3 पहले ही काउंट कर लूँगी। 3 मेरे स्लिप स्टिच आएंगे, 2 मेरे हाफ सिंगल क्रोशिया आएंगे और मेरे 2 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। तो फिर मैंने कहाँ से अपना हाफ डबल क्रोशिया शुरू करना है, यहाँ से। कितने स्टिच पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां स्टिच है। 7वें स्टिच से मैं 7वां और छठा 6 और 7 स्टिच जो है वो मैं हाफ डबल क्रोशिया का बनाऊंगी। 4 और 5 स्टिच जो है वो मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया का। और बाकी जो 1 2 3 3 मेरे वो जो स्टिच होंगे, 3 मेरी ये जो चेनें ऊपर हैं, इनको मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ठीक, तो आपने ये 7 स्टिचेस छोड़ के एंड वाले यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाकर आना है इस तरह से। ठीक, यहाँ तक आप डबल क्रोशिया बनाकर आए और एंड से 7 स्टिच को छोड़ें आप। ठीक है, मैं भी यहाँ से कंप्लीट करके आती हूँ। ये देखिए मेरे अब 7 स्टिचेस जो हैं, 7 स्टिचेस रहते हैं एंड में से। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 2 मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। वहाँ हमने एंड में बनाए थे, यहाँ चूंकि हम इस साइड से आ रहे हैं तो इसलिए हमारा उसका उलट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ हम इस साइड से जा रहे थे तो हमारे एंड में बने थे। अब हम इस साइड से आ रहे हैं तो हमारा इधर से चूंकि पहले आ रहा है तो पहले हमारे उसका बैकवर्ड हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा हमारा। पहले हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने, फिर हमने सिंगल 2 क्रोशिया बनाने, ये 2 हो गए मेरे। और उसके बाद स्लिप स्टिच। ठीक है, अगर आप टर्न ले रहे हैं, यहाँ से टर्न लेके ऐसे बना रहे हैं, मैं ये राउंड राउंड में बना रही हूँ, फिर आपको ये 3 स्लिप स्टिच बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आपने यहाँ से टर्न ले लेना है। ये ऑलरेडी स्लिप स्टिच की तरह हमने इसको छोड़ देना है और इन पे बनाने। ठीक है, ये देखें ये मेरा दूसरा स्लिप स्टिच, इसको थोड़ा सा आपने लूज़ रख के बनाना है। ये देखें इसकी चेन्स जो है वो थोड़ी मैंने बड़ी छोड़ी हैं। ये मेरा तीसरा स्लिप स्टिच। ठीक है, ये मेरा तीसरा स्लिप स्टिच और यहाँ पे मैं जो है अपने स्टिच मार्कर को निकाल के फिर दूसरी साइड पे इसी तरह राउंड में चली जाऊंगी। ठीक है, आप स्टिच मार्कर की बजाय, इसकी बजाय आप यहाँ पे कोई थ्रेड वगैरह भी लगा सकती हैं, जो बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखें ये मेरा थ्रेड है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ के और यहाँ मिड में से इस तरह से डाल सकती हूँ। ठीक है, ये यहीं पर रहेगा, जो आपको ये पता चलता रहेगा कि ये हमारा जो है वो इसकी नीचे वाली साइड है बाजू की, हमारा ये मिड है, हमारा ये दरमियान वाला जो है वो हिस्सा है। ओके, इसको आप यूं करके इसको आप इस तरह से नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और बार बार फिर आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस तरह से। ये देखें अब हमारा यहाँ से ये नज़र आ रहा है। अब मिड से आगे हमने क्या करना है, ये हमारा दरमियान वाला
है। अब इससे आगे हमने क्या करना है, मैं चूंकि राउंड में बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, ये पहले जो 3 स्टिच थे मेरे वो स्लिप स्टिच थे, ये देखिए मैं अब फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ना, ये मेरे पहले जो 3 स्लिप स्टिच थे उस उनके ऊपर भी मैं स्लिप स्टिच बना दूंगी। ये देखें इस तरह से, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा और ये मेरा तीसरा। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट वाली रो में, अब मेरी ये दूसरी रो स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वाली रो में हमने जो स्लिप स्टिच बनाए थे उनके ऊपर मैंने फिर से स्लिप स्टिच बना दी, और जो हमने 2 सिंगल क्रोशिए बनाए थे उसको अब हमने इस राउंड में स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखें वो 2 भी मैंने स्लिप स्टिच बना दिए। अब हमारे इस राउंड में 5 स्लिप स्टिच स्टार्ट में हो गए। ठीक है, ये देखें ये जो थ्रेड मैंने लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 5 स्लिप स्टिच हो गए। अब जो मेरा नीचे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, सॉरी, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 स्लिप स्टिच बना लिए हैं, और स्लिप स्टिच के ऊपर भी तो हमें बनाने ही थे। और फिर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था 2 हमने पिछली रो में, उसके ऊपर हमारे ये स्लिप स्टिच आ गए। और जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमने सिंगल स्टिच 2 बना दिए। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे 2 सिंगल स्टिच बन गए। और हमने फिर उससे आगे को, आगे जो फिर ये हमने पूरी डबल क्रोशिया की रो बनाई थी, ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमने अब हाफ डबल क्रोशिया बना देना। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह हमने हर रो में स्लिप स्टिच जितने भी हैं हमारे 2-2 बढ़ते जाएंगे, और ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया जो है वो आगे को बढ़ता जाएगा। हमने हाफ पे सिंगल ले आना है और जो हाफ है उसको डबल पे ले जाना है, और जो हमारे सिंगल थे उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच को कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पहले 3 थे, अब हमारे 5 मिड में से लेके यहाँ तक 5 वो स्लिप स्टिच, उसके पास बाद 2 सिंगल स्टिच और 2 हमारे हाफ डबल क्रोशी। अब मैं अपनी रो जो है वो ये देखिए, अब आगे डबल क्रोशिए की मेरी रो स्टार्ट हो गई है। ये मेरी दूसरी रो है जो मैं बना रही हूँ, दूसरा मेरा राउंड है, और मैं ये इसको कंप्लीट करके ये एंड तक आती हूँ और आपको एंड से भी बताती हूँ कि एंड से कैसे करना है। ठीक है, ये वो फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसमें 2 सिंगल, 3 स्लिप, 2 सिंगल और 2 हाफ डबल। और जो दूसरी रो मैंने यहाँ से स्टार्ट की है उसके ऊपर हमारे 5 स्लिप, फिर 2 सिंगल और 2 हाफ। ठीक, इसी तरह से मैं ये आपको यहाँ तक आके एंड में से बताती हूँ एंड में क्या करना है। ये देखें, ये मैं राउंड लेके इधर पहुँच गई हूँ, इस वाली साइड पे आ गई हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से अब मैं इस वाली साइड पे आ गई हूँ राउंड लेके। ये देखिए, ये 2 स्टिचेस छोड़ के ये अगले हमारे हाफ डबल है, तो हमने पहले, उससे पहले जो 2 स्टिचेस डबल क्रोशिए के हैं उनको अब हाफ डबल बना लेना है। ठीक है, एंड में ऐसे करना है आपने। ये देखिए, 2 हाफ डबल, डबल क्रोशिए पे 2 हाफ डबल क्रोशिए हमारे बन गए। ठीक, और जो हाफ डबल थे उस पे हमने सिंगल स्टिच बना लेना है, ये 1 और ये 2। ठीक, और जो सिंगल स्टिच थे उस पे हमने स्लिप स्टिच बना देना, 1,
2 और 3 हमारे पहले सिंगल स्टिच ये थे स्लिप स्टिच, सॉरी ये मैंने सिंगल नहीं स्लिप स्टिच बनाए हैं। दो हाफ डबल वो डबल के ऊपर बनाए, और जो हाफ डबल थे उनके ऊपर मैंने सिंगल बना दिए, और जो सिंगल थे उन पे 2 स्लिप स्टिच, और ये 3 हमारे जो फर्स्ट राउंड के स्लिप स्टिच थे उनको मैंने स्लिप स्टिच ही बना देना। अब हमारे 5 स्लिप स्टिच दोनों साइडों पे हो गए। ठीक है, 5 मेरे इधर फर्स्ट पे हैं और 5 ही मेरे बैक पे। तो अब हमारा यहाँ से ये देखें, ये मेरा थ्रेड आ गया है, यहाँ से मेरा अगला राउंड शुरू हो जाएगा। अब इस तरह मेरे अब ये मेरा 1 2 तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये देखें, ये फिर मैंने स्लिप स्टिच पहला लिया, ये देखिए यहाँ से, फिर दूसरा। अब 5 की बजाय मेरे 7 स्लिप स्टिच हो जाएंगे। ठीक है, हर दफ़ा 2 स्लिप स्टिच जो है वो मेरे बढ़ते जाएंगे, और जो हमारा सिंगल है उस पे स्लिप स्टिच आ जाएगा, अगले 2 सिंगल। इस तरह से हमारे हर दफ़ा 2 स्लिप स्टिच जो बढ़ जाएंगे एक साइड से और 2 एक साइड से, और जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है वो सिंगल क्रोशिया बन जाएगा, और जो फिर आगे डबल क्रोशिए हैं उनमें से 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, इस तरह आपने हाँ जी, ये यहाँ तक। ठीक है, ये मेरे इस दफ़ा कितने हो गए, 5 और 2 7। पहले में मेरे थी 3, फिर मेरे हुए 2 और 5 हो गए। अब मेरे 7, तीसरे राउंड में मेरे 7, एक साइड पे 7 स्लिप स्टिच, 2 सिंगल स्टिच, ये देखिए हाफ डबल पे 2 सिंगल बन गए, और ये अब डबल क्रोशिया आगे आ गया, इन पे मेरे हाफ डबल क्रोशिया बन गए। ठीक है, अब मैं इस रो के एंड में जाके 2 स्टिच पहले जो मेरे, इसको मैं कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगी, ये दूसरी साइड पे इधर पहुँच जाऊँगी, तो मेरे ये जो हाफ डबल क्रोशिए हैं इनसे पहले 2 डबल क्रोशियों के ऊपर मुझे 2 हाफ डबल क्रोशिए बनाने, और जो मेरे हाफ हैं उनके ऊपर मैंने सिंगल बनाना है, और जो सिंगल हैं उन पे स्लिप बन जाएंगे, और इस साइड पे भी मेरे 7 हो जाएंगे। ठीक, फिर आपने 1 2 ये तीसरा राउंड है, और चौथा राउंड इसी तरह से स्टार्ट ले लेना है। उसमें मेरे 9 जो हैं वो स्लिप स्टिच 9 हो जाएंगे, और फिर आपने अगले 2 हाफ और 2 सिंगल और 2 हाफ उसी तरह से बढ़ाते जाना है। चौथे राउंड पे 9 हो जाएंगे, और 5वां राउंड फिर मैं जब स्टार्ट करूँगी, ये देखें इस राउंड पे मेरे ये फर्स्ट है 3 हैं, फिर सेकंड वाले पे मेरे 5 हो गए, फिर तीसरे राउंड पे मेरे थर्ड वाले पे मेरे 7 हो गए, फिर फोर्थ वाले पे चौथे पे 9 हो गए। ये इधर से सिंगल ये स्लिप स्टिच, ये देखें हमारे इस तरह स्लिप स्टिच जहाँ बने हैं वो इस तरह से हमारे कुछ नज़र आएगा। फर्स्ट पे 3, सेकंड वाले पे दूसरे वाले पे मेरे 5 स्लिप स्टिच इधर से, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और 2 हाफ डबल। ठीक, सिंगल और हाफ डबल 2 2 आगे आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, और स्लिप स्टिच जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे 2 2, इस पे 3, दूसरी वाली पे 5, तीसरी वाली पे 7, चौथी वाली पे 9, पांचवी वाली पे 11, और छठी वाली पे 13, और सातवीं वाली पे 15। ठीक, अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप 7 की बजाय 6 भी बना सकती हैं रोज़ इसकी। ठीक है,
और अगर मज़ीद इसको और शेप देनी है तो फिर एक और बढ़ा भी सकती हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड लिए हैं और 7 राउंड्स में मेरे हर राउंड में मेरे 2-2 बढ़ते गए स्लिप स्टिच, और जो है वो सिंगल और जो हाफ डबल क्रोशिया था वो आगे आगे मूव करता गया, वो भी बने हैं। वो हर राउंड में वो 2-2 बनते गए और आगे को बढ़ते गए, और वो इस साइड को बढ़ते गए। ठीक है, इस साइड को आगे हर राउंड में फिर हमने इधर से 2 डबल क्रोशिया लेके उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना दिया था, और जो हाफ था उसके ऊपर मैंने सिंगल बना दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, सेम इसी प्रोसीजर के साथ आपने ये 3 मेरी रोज़ बन गई हैं, तो फिर चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं भी आपने बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। हर दफ़ा जो सिंगल है उस पे हमारे सिंगल जो क्रोशिया 2 हमने किए हैं उस पे हमारे स्लिप स्टिच आ जाया करेंगे, और जो हाफ़ डबल है उस पे हमारा सिंगल क्रोशिया आ जाएगा, और जो हाफ़ डबल हैं वो हमारे आगे से हमने 2 स्टिचेस और लेकर उस पे हाफ़ डबल बना दिया करने। इस तरह से आप कंप्लीट करें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें। अगर कोई प्रॉब्लम या कहीं से समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।